तो रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स बाई सोनू मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसे आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है। अगर एक बार नंबर सिस्टम, आज मैं पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम, अगर एक बार इसे समझ गए तो आप लोग को फिर दोबारा नंबर सिस्टम कहीं से भी आपको कुछ देखने का ज़रूरत नहीं। इसमें बस आज मैं आप लोग को बताऊंगा यूनिट डिजिट से किसी भी संख्या का आंसर कैसे निकालते हैं। नंबर सिस्टम या किसी भी चैप्टर में नंबर क्वेश्चन आता है, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे मैथ्स के पूरे टॉपिक में ये जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह पूरे आता ही आता है। तो नंबर सिस्टम अगर पढ़ गए तो आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। और उसमें बताऊंगा आप लोग को डिजिट नंबर। तो डिजिट नंबर कैसे आता है, किसको बोलते हैं, ये चीज़ पहले समझिए। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ ताकि आप समझिए। अगर मान लीजिए 32 गुना 12 माइनस 21 गुना 15 अगर ऐसा दे दिया जाए तो हो सकता है आप लोग को बहुत समय लग जाएगा क्वेश्चन बनाने में, लेकिन मैं आपको इसको 2 से 3 यानी 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप दे देंगे। मैं उस हिसाब से आपको बता दूं। ये 518 गुना x, मतलब पूछ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है 518 गुना क्वेश्चन मार्क गुना 9 बराबर इतना। तो क्वेश्चन मार्क्स के जगह क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स के जगह क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना। उसके बाद बहुत सारा जोड़ दे देगा 5 अंक 7 अंक का, उसका आंसर क्या होगा तो वो चीज़ मैं आज बताऊंगा। आप कहीं मत जाइए, मेरा वीडियो अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। 1 मिनट में कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बनाएंगे, समझे। तो सबसे पहले डिजिट नंबर क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए 4 9 7 2 6 5 4 8, इसका हमको डिजिट नंबर निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिजिट नंबर क्या है। तो इसका हमको डिजिट नंबर निकालना है। तो डिजिट नंबर क्या है, डिजिट नंबर किसको बोलते हैं, पूरे संख्या को जोड़ के 9 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो डिजिट नंबर है। क्लियर, इसको जोड़िए। 9 4 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 5 33, 33 4 37, 37 8 45, 45 है। सबको जोड़ के इसमें 9 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर शेष लिखते हैं 9 5 45। यहाँ शेष कितना, शेष यहाँ 0 बचा ना, यहाँ पर क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। तो ये यहाँ आपका शेष 0 बचा यानी रिमाइंडर 0 बचा, इसमें भी रिमाइंडर निकालते हैं। तो डिजिट नंबर क्या होता है, किसी भी संख्या का 9 से भाग देने पर बचा हुआ रिमाइंडर। डिजिट किसको बोलते हैं, किसी भी संख्या में 9 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर क्या होता है। तो इसको 9 5 45 का रिमाइंडर 0 आया। इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक इसको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या है, आप लोग को एक पहले बेसिक से बताता हूँ फिर मैं शॉर्ट में बताऊँगा। जैसे 9 4 13, 13 को 3 1 4 हुआ, 13 को डिजिट में बदलना, यूनिट डिजिट में। 3 1 4 हुआ, 4 7 11, 11 को फिर जोड़ लीजिए। 11 1 1 होता है ना, तो 1 1 2 हुआ, 2 4, 4 6 10, 10 को फिर जोड़ लीजिए। 1 1 5 6 है, 6 हो गया, 6 4 10, ठीक है। 10 को फिर जोड़ लीजिए, 1 आ गया, 1 आया 8 9, 9 आया ना, 9 को 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। क्लियर। अब एक चीज जान जाए, 0 और 9, अगर कोई संख्या प्लस माइनस में दिया हो, अगर 0 मान आ रहा है तो उसको 9 भी लिख सकते हैं। अगर माइनस में कोई मान आ रहा है तो उसमें 9 से उसको घटा देते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या है, 0 के बराबर 9 होता है डिजिट में। ये कब आएगा आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कब आएगा। 0 के अगर कहीं संख्या 0 आ रहा है, उसमें से कोई संख्या 8 आ रहा है, घटाना है, तो 0 में से तो 8 घट के तो माइनस में, माइनस डिजिट नंबर तो आता नहीं है। तो क्या है, उसको 0 को कितना मान लेंगे, 9, 9 में से 8 घटाएंगे। क्लियर, ये चीज़ समझिए। माइनस, जैसे -3 आ गया, अगर माइनस में भी मान आता है तो क्या करेंगे, 9 से घटा देते हैं। ये भी चीज़ ध्यान में रखें। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक
इसको तुरंत निकालने का तरीका क्या है एक बार समझिए, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसको तुरंत निकालने का तरीका क्या है, 9 को हमको छांटते जाना है। जैसे 4, ये 9 को छांट दीजिए। 9 को इसलिए छांट दीजिए कि 9 में 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचता, इसलिए 9 को हटा देते हैं। क्लियर, 9 को छांटते हो जाते हैं। जैसे 4, 9 को छाट दिए, 7 4 11, 11 को जोड़िए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 को फिर जोड़िए, 1 आ गया, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 को फिर जोड़िए, कितना आ गया, 1, 1 आया 8, 9, 9 आया ना, यानी इसको 0 या 9 भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन बनाइए। अब ये आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे दिया है 32 गुना 12 माइनस 21 गुना 15, इसको हमें कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, 3 और 2 5 और 2 1 3, 5 में 3 से गुना कीजिए 15 हो गया, माइनस 2 1 3 और 5 1 6, यानी 6 तिरका 18 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6 हो गया, माइनस 8 1 9 हो गया। समझ में आ रहा है, इतना समझे। ये 5 1 6 हो गया और ये 8 1 9 हो गया। 9 को हम क्या बोले थे इधर, 9 को 0 भी मानते हैं, यानी 6 में 0 से तो कितना आया हमको, 6 में से 0 घटेगा तो 6 आया। अब यहाँ देखिए 9 6 15, 9 6 15 आता है। 5 1 6 को जोड़िए, 5 और 1 को जोड़िए, 6 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। इधर जोड़िए, 7 0 जोड़िएगा 7 आएगा, 8 6 जोड़िएगा 8 6 14, 4 1 5 आया। ये जोड़िए 9 5 14, 4 और 9 5 14, 1 और 4 जोड़िएगा तो 5 आएगा। तो इसका यूनिट क्या है, 6। एक बार और समझ जाइए। जैसे ये 3 दूना 6, नहीं 3 और 2 5 हो गया, और 2 1 3, यानी 5 में 3 से गुना करना है तो ये 15 हो गया। क्लियर, माइनस 2 1 3 और 5 1 6, यानी 6 तिरका 18 हो गया। क्लियर। अब हमको यूनिट डिजिट निकालना, 5 और 1 जोड़िएगा 6 होगा, 8 1 जोड़िएगा 9, 9 कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर, यानी ये 0 हो गया। क्लियर, ये 0 हो गया। तो 6 में से 0 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा। अब इसमें मान निकालना है कि किसका 6 आ रहा है। ये 9 6 15, 15 को जोड़िए, 5 और 1 6 का आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। क्लियर। अब मैं आप लोग को 1 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बुक से, देखिए कैसे बनता है। ये क्वेश्चन दिया हूँ, इसका आंसर नहीं लिखा हूँ, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन लिखना जरूरी है। ए नंबर 75, बी नंबर 82, सी नंबर 65, डी नंबर 78। इसको निकालिए क्या है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ये 5 है, 8 है, 1 9, 9 को कैंसिल कर दिए, ये 5 हो गया। 5 गुना, इसको x मान लिए, इसको 9 मान लिए। ठीक है, ये 3 3 6 3 9। क्लियर। अब ये 9 पचे 45 गुना x बराबर 9 हो गया। अब 5 4 9, 9 गुना x बराबर 9, 9 यहाँ x की जगह कितना लिखेंगे कि ये 9 हो जाएगा। अब इसमें देखना है x की जगह क्या रखेंगे कि 9 हो जाएगा। तो x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 9 आएगा, आपको ये क्लियर है। x की जगह 1 से गुना कर देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे किसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे 7 5 12, 12 को जोड़िएगा तो इसका 3 आ रहा है। 8 2 10, 10 को जोड़िएगा तो 1 आ रहा है। ये 6 5 11, 11 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। 8 7 15, 15 को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6। यानी x किसका 1 आ रहा है, b का नंबर 1 आ रहा है, यानी यहाँ x की जगह अगर 1 रखेंगे तो 9 के बराबर आ जाएगा, यानी आप ये b आपका ऑप्शन हो गया। समझे। और क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहा है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 गुना 202, ये गुना वाला है। आपका ऑप्शन 1 में दे दिया 25 93 69 0, ऑप्शन 2 में दे दिया 24 92 26,
24 92 26 24 92 92 6 90। ये ऑप्शन सी में दे दिया 24 93 790। ऑप्शन 4 में दे दिया यानी डी में 24 93 69 0। इसको देखिए कैसे निकालते हैं। इतना बड़ा आपको गुना करने में बहुत समय लग जाएगा। इसको हमें कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट निकाल के यानी रिमाइंडर वाला निकाल के हमें इसका भी रिमाइंडर निकाल देना। दोनों बराबर हो गया तो आंसर हो गया। जैसे देखिए 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 को जोड़िए 5 1 6 आ गया गुना 2 2 4 यानी 6 चौका 24 आया। 24 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर समझिए 2 1 3 3 6 4 10 10 को जोड़िएगा तो 1 1 5 6 क्लियर 6। ये 2 और 2 जोड़िएगा 4 ये गुना है तो बीच में गुना लगा दे 6 चौका 24 24 को फिर यूनिट डिजिट निकाल लीजिए 6 आ गया। अब इसमें देखना है कि 6 किसका आ रहा है। इसमें क्या करना है 6 किसका आ रहा है। आप यहाँ से देखिए 5 2 7 9 को छोड़ देते हैं। 9 से हमें कोई मतलब नहीं, 9 को जोड़ेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम छोड़ देते हैं जल्दी बनाने के लिए। 5 और 2 7 और 3 10 10 और 6 15 15 को जोड़िए 5 1 6 आ जा रहा है तो यही आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार जोड़िए 5 2 7 7 3 10 10 को जोड़े 1 देखिए 5 2 7 7 3 10 10 को जोड़िए 1 आ गया 1 का 6 7 ये 7 आया यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, मैं गलत जोड़ा था। यहाँ देखिए 4 2 6 6 व 2 8 8 6 14 14 को जोड़िए 4 1 5 इसका 5 आया। लेकिन हमें इसका कितना आया 6 तो हमें 6 वाला को देखना। 4 2 6 6 3 9 9 7 16 16 को जोड़िए इसका भी 7 आया। क्लियर ये जोड़िए 4 2 6 6 3 9 9 6 15 15 को जोड़िए 1 और 6 आ रहा है यानी यही आपका ऑप्शन आ गया। तो ऐसे निकाला, आपको गुना नहीं करना है। आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको गुना नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट निकाल के पता कर लेना। अब कहाँ हमको डिजिट नंबर लगाना है, कहाँ हमको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको धीरे बाद में बताऊंगा। पहले ये डिजिट नंबर से कैसे आंसर निकालते हैं वो सीखिए। एक चीज़ देखिए अगर हम लोग गुना करेंगे, अगर जैसे 5 दूना 10 हम लोग ये सोचेंगे कि यूनिट डिजिट से ही आंसर निकाल लेते हैं, हम लोग ये सोचेंगे। तो देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें अगर इससे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करें इसको डिजिट नंबर से निकाल दिए। अगला क्वेश्चन एक और देखिए। ऐसे बहुत सारा नंबर सिस्टम का बुक होगा आपके पास, कोई भी अंक गणित उसका पूरा क्वेश्चन बनाइए। कहीं से आपको दिक्कत होगा मेरे से पूछिए, मैं अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन दे दे रहा। जैसे 678 गुने 9। अब आप 9 से 1 घंटा गुना करेंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना। ये इसको वैसे जोड़ लीजिए 8 6 14 14 4 1 5 5 7 5 7 कितना होता है 12 12 को जोड़िए 3 3 गुना 9 9 तिरका 27 यानी 7 2 9 यानी ये 9 होगा नहीं तो 0 होगा। क्लियर समझ गए। फिर से जोड़िए 7 7 6 13 3 1 4 8 12 हो गया। 12 को जोड़िए 2 1 3 गुना 9 9 तिरका 27 27 को जोड़िए 9 9 ये 0 के बराबर। इसका ऑप्शन क्या दिया है देखिए, इसका ऑप्शन ए में दिया 6002, बी में दिया है 6102, सी में दिया है 7102 और डी में दिया है 8112। इसका आंसर हमें निकालना है। आप भी आराम से निकाल सकते हैं। हमको कितना निकालना है, या तो 9 आए या तो 0 आए, हमको यही करना है। देखिए 6 2 8 ये 9 के बराबर नहीं है, ये नहीं आएगा। ये देखिए 6 1 7 2 9 ये 9 के बराबर आ गया। 6 1 7 2 9 9 के बराबर आ गया, यानी यही आपका आंसर हो जाए। आपको ज़्यादा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं। इसका जोड़िए
7 1 8 2 10, इसका 1 आया। 10 को जोड़ेंगे 1 और 0 तो 1 आएगा। ये जोड़िए 8 2 10 2 12, 12 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3, यानी इसी का आंसर क्या हो जाएगा बी। आपको गुना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा वाला गुना मैं देता हूं, जैसे ये 9435 999, ये दिया है क्वेश्चन। आपका ऑप्शन में दिया है 34 28 47, बी में आपको दिया है 44 28 47, सी में दिया है 94 25 5, और डी में क्या दिया है 44 28 47, 25 28 47। और अगला 24 28 47, ये आपका आंसर ये दिया है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये 9 को छाट देंगे, 9 को भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं, एक बार जोड़ के दिखाते हैं। 9 4 13, 13 को 3 1 4 और 3 7, 7 5, 7 5 कितना होता है 12, 12 को 2 1 3 आ गया। ऐसे भी जोड़ेंगे, 9 को छाटिए 4 3 7, 7 5 12, ऐसे भी 12 का 3 है। क्लियर, इसलिए 9 को नहीं जोड़ते गुना। या देखिए 9 9 9 दिए, इसको नहीं भी जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं है। या तो इसका गुना 9 करेंगे या तो इसको 0 करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। या तो 9 आए, 9 तिरका 27 होगा, 27 को जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, और नहीं तो 0 आएगा, यही ना आएगा आपका। अब इसमें देखिए किसी में 9 या 0 कुछ भी आ रहा है, वो ऑप्शन में जो आएगा वही आंसर है। जैसे 4 और 3 7 2 9 कैंसिल, 8 4 12 2 1 3 और 7 10, इसका ऑप्शन आया 1, ये नहीं होगा। यहाँ जोड़िए 4 4 8 और 2 10, जोड़िए 1 1 8 9 9 9 कैंसिल, 4 और 7 7 4 11, इसका 2 आया। इसको जोड़िए 5 और 2 7 2 9 कैंसिल, 8 और 4 12 3 और 7 10, इसका 1 आया। क्लियर, ये जोड़िए 4 और 2 6 2 8, 8 और 4 12 3 3 और 4 7 और 7, एक बार फिर से जोड़िए कहीं, चूंकि हमें या तो 9 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। तो 4 और 3 7 और 2 9 कैंसिल, 8 4 12 3 और 7 10, 1 आ गया। ठीक है, 4 4 8 और 2 10 1 1 8 9 कैंसिल, 7 4 11 2 आ गया। क्लियर, 5 4 9 कैंसिल, 8 और 4 12, 8 4 12 3 और 7 10, 1 आ गया। क्लियर है, 4 और 2 6 और 2 8 8 16, 7 और 4 11 2 और 7 9, इसका 9 आया, ये नहीं, यही ऑप्शन आ होगा। समझे, तो ऐसे बनता है। एक दो और क्वेश्चन देखिए अलग अलग टाइप का, मैं बताता हूँ। जैसे एक मैं जोड़ देता हूँ, जैसे 4321.85 प्लस 246.9 माइनस 46.357 माइनस 0.5762, ये आप क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए में देखिए 4521.9168, बी में देखिए 9521.8168, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 945972, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 945172।
ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 168 है, इसमें भी 168 है, इसमें 072 है, इसमें अब हमें नहीं, अब हम कंफ्यूजन में तो चूंकि हमें समय लगेगा कि किसको क्या करना है, तो हम यूनिट डिजिट से निकालेंगे। देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, 4 3 7 2 9 कैंसिल। हमें दशमलव से, यूनिट डिजिट में दशमलव से कोई मतलब लेना देना नहीं है, जैसे हम पहले जोड़ते थे उसी प्रकार जोड़ेंगे। जैसे 4 3 7 2 9 1 10, 10 का जोड़िए 1 8 9 कैंसिल 5, 5 प्लस इसको जोड़िए 4 और 2 6 6 12 3 आ गया। 9 को जोड़े या नहीं जोड़े कोई फर्क नहीं, इसलिए हमने छोड़ दिया। माइनस देखिए 6 4 10, 1 और 3 4 और 5 6 और 7 13, यानी 13 का 4 होगा। फिर से जोड़िए 6 4 10, 1 और 3 4 और 5 9, 9 9 को कैंसिल कर दिए 7, फिर से एक बार जोड़िए 6 या 4 10, 1 आया, 1 और 3 4, 4 और 5 9 कैंसिल, ये 7 हो गया। फिर ये जोड़िए 7 7 और 5 12, 12 2 14, 14 का 4 1 5 और 6 11, यानी 2 आ गया। ये देखिए 5 3 8 आ गया, और ये 7 2 माइनस 9 आ गया, 7 और 2 9 आ गया। यानी ये 9 क्या है, 9 या तो 9 है या तो ये 0 है, यानी इसको हम, ये कम है ये ज़्यादा है तो हम इसको 0 मानेंगे। 8 में से 0 गया तो 8 आएगा। क्लियर। अब इसमें किसका 8 आ रहा है यूनिट डिजिट जोड़ने पर, बस हमको वही करना है। 8 देखिए 5 4 9 कैंसिल, 2 1 3, ये 9 कैंसिल, 3 1 4, 4 और 6 10, 1 8 9, इसका 9 आ रहा है तो ये नहीं होगा। ये देखिए 9 कैंसिल, 5 2 7 1 8, 8 16, 6 1 7, 1 8, 8 6 14, 4 1 5, 5 8, 5 8 कितना होता है 13, यानी इसका 4 आया तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 7 2 9, ये 9 आया इसका भी। ये जोड़िए 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, ये आया 1, 5 3 8, ये 7 2 9, ये 8 आएगा। तो देखिए जोड़ में कहीं गड़बड़ है, यहाँ जोड़िए 5 4 9 कैंसिल, 2 1 3, 1 4, 4 6 10, 1 8 9, ठीक है। 9 कैंसिल, 5 2 7 1 8, 8 16, 6 1 7, 1 8, 8 6 14, 4 1 5, 5 8 13 4। क्लियर है। 4 5 9, ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 7 2 9। क्लियर है, ठीक है। ये देखिए 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 1। कहीं ऑप्शन तो गड़बड़ नहीं लिखा हूँ, यहाँ देखिए 4 5 2 1 पॉइंट 9 1 6 8, 9 52 1, 9 52 1, 9 52 1 पॉइंट 8 1 6 8। क्लियर है। अगला है, ये देखिए दूसरा का ऑप्शन, ये 3 नंबर ऑप्शन में गलत लिखा हूँ। 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, 4 5 2 1 पॉइंट 8 1 6 8, ये है। 5 4 9 कैंसिल, 2 1 3, 8 11 2 1 3, 3 6 11, 3 6 9, 9 8 17 7, ये 17 आया, यानी ये 8, यही ऑप्शन होगा। समझे। देखिए इसका जोड़े 9 आया, इसका जोड़े 9 4 आया, इसका जोड़े 1 आया, इसको एक बार जोड़ते हैं। 5 4 9 कैंसिल, 2 1 3 8, 3 8 11, 11 को जोड़िए 1 1 2 1 3, 3 6 9 कैंसिल 8, तो ये 8 आ गया। क्लियर। तो इसका ऑप्शन 8 होगा। तो ऐसे ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन आराम से, मेरे को समय इसलिए लग रहा है कि मेरे को आप लोग को बताना पड़ रहा है, अगर नहीं बताऊं तो 1 मिनट में बन जाए।
जैसे देखिए कोई क्वेश्चन, जैसे मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं, 4 2 6 व 3 9 कैंसिल, 5 × 9 9 18, ये 9 या तो जीरो आएगा या तो 9 आएगा इसका ऑप्शन। अब जिस ऑप्शन में ये आ जाएगा वो मैं आंसर निकाल दूंगा, जिसमें जीरो आ जाएगा या 9, कोई 0 और 9 में से एक आ जाएगा, मैं उसको ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा, ऐसे निकलता है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार नंबर सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चन मैं ख़त्म कर चुका हूँ। बहुत प्रकार का क्वेश्चन दिया था इसमें, आप एक बार बुक से बना के आइएगा, कहाँ दिक्कत होता है। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, ये आप लोग को बनाने में थोड़ा सा समझेंगे कैसे बनता है। 4 8 3 2 1 × 25 माइनस 6 7 8 3, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 121 124 दूर, ऑप्शन बी में दिया है 122 124 दूर, ऑप्शन सी दिया है 119 1242, ऑप्शन डी दिया है 120 124 दूर। इसको हमें निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, वैसे जो इधर दिया है वही काम करेंगे, बस क्या करेंगे, डिजिट नंबर का वो काम करना है। जैसे 8 8 है 4 12 के 3 है 3 6 2 8 है 1 9 हो गया, 9 × 7 5 2 7 9 7 63 63 को जो 6 या 3 9, ये 9 आ गया, 9 या 0 आया, माइनस इसको जोड़िए 7 6 13 13 को जोड़िए 3 1 4 4 8 8 4 12 12 को जोड़िए कितना होगा 3 3 6, यानी 9 में से 6 गया तो 3, इसमें जिसका 3 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 3 किसका आ रहा है, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 और 2 9 4 आया इसका, तो ये नहीं होगा। अगला देखिए 2 2 4 1 5 1 6 2 8 और 2 10 का 1 और 4 5, इसका 5 आया, ये भी नहीं होगा। हमें 3 लाना है, 2 1 3 और 2 5 और 2 7 7 और 4 11, इसका 2 आया, इसको जोड़िए 2 1 3 1 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12 12 आया, 12 को जोड़िए 2 1 3, तो आपका यही डी आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना सकते हैं, हमको लग रहा है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर मैं इतना दूर के लिए ख़त्म करता हूँ। आगे मैं आप लोग को स्क्वायर वाला डिजिट कैसे, स्क्वायर वाला क्वेश्चन कैसे मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला मैं 1 से 100 तक एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, कैसे कोई क्वेश्चन बनता है, कैसे किसी का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे आपको 99 का स्क्वायर पूछ दे तो कैसे निकलेगा, मैं एक मिनट में बता दी। ये 99 है, वो 100 से कितना कम है, 1 है, तो 99 में से 1 घटा दीजिए, 98 हो गया, ठीक है। और ये 1 कम है ना, तो 99 में 100 में से कितना कम है, 1 कम है, तो 99 में से 1 घटा दिया, 98 हो गया। अब 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी 2 अंक लास्ट में लिखते हैं, तो 0 लगा दिए, 1 लिख दिए, 99 का होल स्क्वायर इतना ही होगा, समझे। अगर कोई पूछ दे 89 का होल स्क्वायर आपको बताना है, क्या 89 का होल स्क्वायर आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं। ये 89 से कितना, ये देखिए 89 100 से कितना कम है, 11, तो 89 में से 11 घटा दीजिए,
कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्लियर। अब 11 का होल स्क्वायर करना, 11 का होल स्क्वायर 121 होगा। क्लियर है। 11 का होल स्क्वायर कितना होगा, 121। ये तो 3 अंक, हमको 2 ही अंक लिखना होता है ना है स्क्वायर में, तो ये 2 अंक लिखेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, यानी 7921 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला शॉर्ट ट्रिक में, एक स्क्वायर वाला ट्रिक मैं बताया तो वो किस चीज़ पे बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर बता, लेकिन उससे भी शॉर्ट ट्रिक ये कल का क्लास में मैं आपको 1 से 100 तक का स्क्वायर बताऊंगा, फिर उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बताऊंगा, क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी। हाँ देखिए, मेरा क्लास अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।